नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं यानी कंप्यूटर सिलेबस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें सॉफ्टवेयर पर क्वेश्चन आधारित होंगे। यानी सबसे पहले बात करूँगा सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मैं बात करूंगा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों होते हैं हमारे 2 प्रकार के। एक होता है ऑपरेटिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। अब मैं बात करूंगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके उदाहरण क्या क्या हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उदाहरण होते हैं तुम्हारे विंडो होता है, यूनिक्स होता है, लाइनक्स होता है और मैक ओएस होता है। ये सभी किसके उदाहरण हैं दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब मैं बात करूंगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। किसकी करूंगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जो उदाहरण होते हैं जैसे कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ये सभी किसके होते हैं? तुम्हारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के उदाहरण हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो उदाहरण होते हैं तुम्हारे वर्ड प्रोसेसर होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ड प्रोसेसर होता है और स्प्रेडशीट होता है, डेटाबेस होता है, अकाउंटिंग होता है तुम्हारा, और इसमें होता है तुम्हारा कोरल ड्रॉ होता है। और दोस्तों इसमें होता है तुम्हारा पेज मेकर। क्या होता है? पेज मेकर। सभी ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों? ये तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब मैं बात करूँगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो उदाहरण होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं तुम्हारे एंटीवायरस होता है, बैकअप होता है, तुम्हारा प्रोग्राम होता है और फाइल मैनेजर। ये सभी किसके हैं तुम्हारे? मैं बोल सकता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के क्या तुम्हारे उदाहरण हैं। आज मैं दोस्तों बात करूंगा तुम्हारी लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर आधारित क्वेश्चन होंगे, उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं यानी वर्चुअल मेमोरी पर आधारित क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यानी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। दोस्तों जो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है वो एड्रेस लाइंस पर निर्भर करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब जनरेट की जाती है तब मेमोरी का आकार प्रोसेसर की क्षमता से कम हो। वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है। जैसे 32 एड्रेस लाइन 4 GB की वर्चुअल मेमोरी स्पेस को निर्धारित करता है, परंतु वहाँ डिस्क स्पेस मौजूद है वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 2 यानी वर्चुअल मेमोरी इज यानी आभासी मेमोरी बोल सकते हैं इसे। दोस्तों क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी की आभासी मेमोरी है। दोस्तों आभासी मेमोरी होती है ये तुम्हारी वोलेटाइल मेमोरी ऑन अनलिमिटेड कैपेसिटी की होती है, या बोल सकते हैं असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। क्या होगा इसमें? ए। जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन की जैसे इसी में जो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है तुम्हारी ओएस का एक क्या होती है स्मृति प्रबंधन क्षमता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है तथा जिससे कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में कमी के लिए रैम से डेटा को स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारी आज बात करूँगा दोस्तों ट्रांसलेटर पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो ट्रांसलेटर पर आधारित दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं यानी प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों जो मैंने बताया ये क्वेश्चन विशेषकर ध्यान रखना है तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। इसमें कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में जो कंपाइलर होता है तुम्हारा कंपाइलर जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? इसे कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि सामान्यतः हाई लेवल लैंग्वेज को क्रियान्वित हो सकने वाले ऑब्जेक्ट कोड से अनुवादित ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर प्रोग्राम का इनपुट एक हाई लेवल लैंग्वेज भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कोड होता है जो कि अनेक अक्षरों या शब्दों की श्रेणी के रूप में होता है। इस प्रकार इसमें दोस्तों आंसर होगा इसमें सी यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का काम होता है तुम्हारा कंपाइलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं। दोस्तों ये एक तरह के तुम्हारे बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें डी यानी तुम्हारे सॉफ्टवेयर तो होते हैं जो कि
हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, उन्हें ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि एक पूरा सोर्स प्रोग्राम एक ही बार में ग्रहण करता है तथा पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन भाषा में रूपांतरित कर ऑब्जेक्ट कोड में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर है तुम्हारा कंपाइलर। क्या तुम्हारा कंपाइलर क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए आदेशों को श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम है। इसमें जो प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम होता है तुम्हारा, बोल सकता हूँ ट्रांसलेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसलेटिंग बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी। जैसे मैं बात करूँ, ट्रांसलेटर वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। परंतु बोल सकता हूँ इसमें कंप्यूटर में ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम को कहा जाता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया कोड इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट में किसी अन्य भाषा में इनपुट कोड के सापेक्ष कोड देता है। जैसे सोर्स कोड होता है तुम्हारे, सबसे पहले देते हैं सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे तुम्हारे यानी ट्रांसलेटर में। किस में करेंगे, तुम्हारे ट्रांसलेटर में। और ट्रांसलेटर तुम्हारा किस में चेंज करेगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कोड में। किस में करेगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कोड में तुम्हारा चेंज करता है। ये काम होता है तुम्हारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। इसमें दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है तुम्हारा कंपाइलर। क्या है दोस्तों, कंपाइलर क्या है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण भी होते हैं। जैसे मैं बात करूँगा तुम्हारे इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँगा, जैसे कंपाइलर की बात करूँ। कंपाइलर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अनुवादित करता है। ये दोस्तों कंपाइलर होता है, ये करता है तुम्हारे हाई लेवल लैंग्वेज को। किसको करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में करता है तुम्हारा, यानी बोल सकता हूँ मशीन लेवल, यानी किस में करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। अब मैं बात करूँगा इसी क्वेश्चन में, जैसे तुम्हारा होता है इसी क्वेश्चन में, जैसे बात करूँगा करके सभी प्रकार के एरर रेंज लिमिट की भी जांच करता है। ये होता है तुम्हारा कंपाइलर क्या करता है तुम्हारे, जिसके अंदर क्या होते हैं एरर होते हैं, उसकी भी क्या करता है, जांच करता है तथा एक बार में एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है। जबकि स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर तथा डेटाबेस प्रोग्राम में सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कंपाइलर है दोस्तों, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है तुम्हारा ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा दोस्तों, बी होगा। यानी दोस्तों कंपाइलर तुम्हारा बोल सकते हैं इसे जो एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। यह पूरे प्रोग्राम के एरर से लिमिटेड आदि को चेक करता है तथा पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता है। यानी प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, या बोल सकते हैं इसे क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कंपाइलिंग क्रिएट करता है, यानी कंपाइलिंग जो क्रिएट करता है तुम्हारा, ये करता है दोस्तों एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को क्या करता है, क्रिएट करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें दोस्तों, ई सही होगा। क्या होगा इसमें, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे, कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जैसे C++, जावा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, बदलता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 9 की बात करता हूँ। यानी कंपाइलर, यानी कंपाइलर दोस्तों क्या होता है,
यानी कंपाइलर होता है सोर्स प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादित करता है, या बोल सकते हैं ट्रांसलेट करता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ई सही होगा। क्या होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, कंपाइलर क्या है, यानी कंपाइलर होता है तुम्हारा, ये से बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वाइट इज द प्रोग्राम दैट द ट्रांसलेटर सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड कैल्ड, यानी उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। तो वो होता है दोस्तों, क्या होता है तुम्हारा, इसे बोल सकते हैं हम कंपाइलर। क्या बोल सकते हैं, कंपाइलर कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज द आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर, यानी निम्न त्रुटियों में से किसमें कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। जो कंपाइलर द्वारा जो पहचान की जाती है उससे हम बोलते हैं लॉजिकल त्रुटियाँ। क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 13, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ए कंपाइलर, यानी कौन कंपाइलर का भाग नहीं है। इसमें जो कंपाइलर का दोस्तों जो भाग नहीं है तुम्हारा, उससे बोलते हैं हम लिंकर। क्या बोलते हैं इसे, लिंकर। ये क्या तुम्हारा कंप्यूटर का भाग नहीं है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों इसी क्वेश्चन में, जैसे तुम्हारे इसी की कुछ लैंग्वेज दी है, लैंग्वेज में बात करूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यानी एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी वो करता है दोस्तों, क्या होता है तुम्हारा, इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है, इंटरप्रेटर। यानी बोल सकता हूँ इंटरप्रेटर होता है एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को एक एक पंक्ति इनपुट लेता है और उसमें बताए गए निर्देश के साथ साथ क्रियान्वित करता है या एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ, यानी वॉइस डेटा कुछ शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, एडोब रीडर। क्या बोलते हैं, एडोब रीडर बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ई सही होगा। क्या होगा, ई। यानी ये होता है दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे हम कंप्यूटर समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोल सकते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, उसमें ए सही। यानी कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में या वो लैंग्वेज में प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। कंपाइलर पूरा सोर्स कोड एक ही बार में ग्रहण करता है और तथा पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित कर ऑब्जेक्ट कोड देता है। फिर पूरा प्रोग्राम एक ही बार में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 17 की बात करता हूँ। एक सोर्स प्रोग्राम है दोस्तों, एक सोर्स प्रोग्राम होता है, उसे हम बोल सकते हैं एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करना, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। जैसे मैं बात करूं, सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरित है, जबकि उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स कोड या बोल सकते हैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 18, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथा प्रोग्राम के मानव पठनीय पार्ट को कहते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, इसमें सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी ये भी दोस्तों यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आधारित होंगे क्वेश्चन। ये दोस्तों किस पर होंगे, तो तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आधारित क्वेश्चन होंगे। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं, जैसे मैंने बताया वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होता है, डेटाबेस होता है,
अकाउंटिंग होता है, पेज मेकर होता है और कोरल ड्रॉ। दोस्तों ये क्या होता है, तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने तुम्हारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आधारित दोस्तों इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आधारित, यानी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड द फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। इसमें ये दोस्तों ये उदाहरण होते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। क्या होगा दोस्तों, ए, यानी किसके तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता को विशिष्ट वर्जनों के लिए कंप्यूटर के इंटरेक्ट कर देते हैं उन्हें कहते हैं। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, जो इंटरेक्ट करने देते हैं इन्हें बोलते हैं हम यानी एप्लीकेशंस बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी। जैसे बात करूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यों को कंप्यूटर द्वारा संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है जिसका संबंध किसी क्षेत्र, संस्थान या कार्य व्यक्ति विशेष से होता है। इनके प्रत्येक क्षेत्र, संस्थान संबंधी कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। विच ऑफ द दीज इन नॉट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या बोल सकते हैं DBMS। इनमें से कौन सी डेटाबेस प्रबंधन DBMS नहीं है। इसमें डेटाबेस DBS नहीं है, वो है तुम्हारा क्या, इसमें ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। क्या होगा डी, कौन सा होगा, कॉस्मोस होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ यानी 4 की। निम्न में DBMS की पहचान कीजिए। यानी DBMS की जो पहचान करेंगे वो की जाती है तुम्हारी MS एक्सेस से। किससे की जाती है, MS एक्सेस। अब दोस्तों मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन पर, जो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को प्रबंधन एवं उसके दक्षतापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डेटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस विभिन्न DBMS आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होते, लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए SOL और ODBC या IBBC जैसे मानकों का प्रयोग कर सकते हैं। ओरेकल, साइबेस, माई और SQL और SQL फॉरवर्ड, अब हो सकते हैं फायरवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SAP होना इत्यादि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करें। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हम यूज करते हैं किसके द्वारा करते हैं, यूजर के द्वारा करते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 दिया है, इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र या मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो डेटाबेस प्रबंधन तंत्र दोस्तों होगा, क्या होगा इसमें, यानी MS एक्सेस और ओपन ऑफिस काल्फ होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 7, यानी जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे कहते हैं, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम कह सकते हैं डेटाबेस प्रोग्राम कह सकते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी। यानी डेटाबेस दोस्तों ये क्या होता है, यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS या बोल सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी DBMS ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर का प्रयोग कर डिजिटल डेटा को व्यवस्थित करने, उसमें परिवर्तित करने और अपडेट करने या शेयर तथा नया डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें 8, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DB बोल सकते हैं DBMS किसको कहते हैं। यानी DBMS दोस्तों बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का संक्षिप्त रूप होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, डी सही होगा। क्या होगा इसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यानी डेटाबेस को मैनेज,
या मैनेज डेटाबेस करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से यूज किया जाता है दोस्तों DBMS का यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट DBMS सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी इनमें से जो कौन सा नहीं है दोस्तों? यानी सी, यानी कोबॉल। क्या है? कोबॉल नहीं है। इस पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों? DBMS होते हैं। जो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, जैसे ओरेकल, साइबेस, SQL सर्वर, जबकि कोबॉल एक क्या प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 11। आवश्यक डेटा असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। उसे कराता तुम्हारा DBMS कराता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। क्या होगा? ए। जो DBMS होता है आवश्यक डेटा असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। द रो ऑफ द टेबल इज नाउ एज, यानी तालिका की पंक्ति कहलाती है। यानी तालिका की पंक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? इसे हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड। क्या बोल सकते हैं? रिकॉर्ड। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 13 की बात करता हूँ। टेबल की पंक्तियों या अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? इससे हम बोलते किसी भी डेटाबेस टेबल के प्रति रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप में पहचानने का कार्य करने वाले स्तंभ को प्राइमरी की प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। इसकी वैल्यू डेटाबेस टेबल में उपलब्ध हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें प्राइमरी यानी ए, यानी प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, यानी एक डेटाबेस में जो फील्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल सकते हैं यानी जानकारी की श्रेणी। क्या बोल सकते हैं? जानकारी की श्रेणी। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसमें डी सही होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 15 की बात करता हूँ। यानी परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, यानी रिकॉर्ड के समूह को बोलते हैं डेटाबेस। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात कर रहे हैं 16 की। ओरेकल है दोस्तों। ओरेकल क्या है? इसे मैं बोल सकता हूँ डेटा सॉफ्टवेयर कह सकता हूँ। इस पर ऑप्शन नंबर क्या है? इसमें सी सही है। यानी ओरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर जिसका निर्माण दोस्तों ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा संबंधनात्मक डेटाबेस प्रबंध सिस्टम या बोल सकते हैं RDBMS के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 17 की बात करता हूँ। यानी निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण कौन सा है? यानी डेटाबेस मैनेजमेंट का जो उदाहरण है दोस्तों उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यानी पैराडॉक्स कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें बी होगा। क्या होगा? इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी 18 है। इन्फॉर्मेशन में स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाले सॉफ्टवेयर एक है। इससे यानी सॉफ्टवेयर एक है वो उसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डेटा वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? डेटा वेयर हाउस। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें डी। क्या होगा? इसमें डी। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, यानी डेटा को स्टोर एवं रिट्रीवल ऑर्गेनाइजेशन करने वाला सॉफ्टवेयर डेटाबेस वेयर हाउस कहलाता है। यह एक स्थान होता है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। इस माध्यम से डेटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। डेटा को कंप्यूटर में से सर्वर समूह को स्टोर करना डेटा वेयर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। एक डेटाबेस वेयर हाउस है दोस्तों। एक डेटाबेस वेयर हाउस को बोल सकते हैं महत्वपूर्ण विषयों क्षेत्र में आसपास संगठित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें तुम्हारा बी सही होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 20 की बात करता हूँ। एक डेटाबेस वेयर हाउस है। एक डेटाबेस वेयर हाउस को हम बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? एक महत्वपूर्ण विषयों के क्षेत्र में आसपास संगठित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 20, यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है दोस्तों? CRM क्या होता है? ये इसे बोल सकते हैं हम, जो CRM होता है इसे हम बोल सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही होगा। यानी ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप में प्लानिंग करती है तथा इसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें।
CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचना अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कंपनी वेबसाइट होती है तुम्हारी और टेलीफोन आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ DTP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों DTP का जो पूरा नाम होता है तो वो से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा, बी। यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी तरह को छापने योग्य दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस सिस्टम में कंपोज करने या डायग्राम या चित्र आदि बनाने के लिए उन्हें विभिन्न पृष्ठों के स्थान देने या सेट करने तक का सभी कार्य अपनी मेज पर ही रखकर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 22, यानी का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता या एंटर और एडिट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोल सकते हैं हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी सही होगा। जो डेस्कटॉप पब्लिकेशन में कई तरह के प्रोग्राम उपलब्ध होते हैं जिसके द्वारा कई टुकड़ों में बटे हुए सूचना को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस प्रोग्राम करके टेक्स्ट को भी आसानी से एंटर तथा एडिट किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 23, CAD स्टैंड फॉर, यानी CAD निम्नलिखित में से के लिए लिखा जाता है। जो CAD होता है उसे हम बोल सकते हैं यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए सही होगा। क्या होगा, ए। यानी इसका प्रयोग दोस्तों डिजाइन बनाने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। CAD सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिजाइनर की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा, CAD का अर्थ है दोस्तों। CAD अभी बताया था दोस्तों, ये क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। CAD का तात्पर्य है दोस्तों, CAD का जो तात्पर्य होता है अभी मैंने बताया था, इसे क्या बोल सकते हैं, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। ये क्या होती है दोस्तों, संक्षिप्त रूप तो है यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रोग्राम डिजाइन बनाने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट कुछ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यानी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर ड्राइंग और नक्शे को डिजाइन में किस प्रकार सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं CAD प्रोग्राम। किसका किया जाता है, CAD प्रोग्राम का यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। इसे बोलते हैं दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन की इंजीनियरिंगों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, यानी GIF आशय है दोस्तों। GIF का जो आशय होता है उसे हम बोल सकते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या बोल सकते हैं इसे बिट मैप इमेज को फॉर्मेट होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। इसमें जो उपयोगी होता है उसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सांख्यिकी। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। जैसे मैं बात करूँ, सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है दोस्तों, जिसमें किसी वस्तु या अवयव तंत्र या समुदाय के संबंधी आंकड़ों को संग्रह या विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी तरीकों में डेटा को स्टोर अथवा वर्णन के लिए पार्ट जो तुम्हारे पाई चार्ट होता है, एक होता है बार चार्ट होता है, दंड चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में संभव है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकी को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूँ। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करने को बोल सकते हैं, यानी रिडंडेंसी। क्या बोल सकते हैं, तुम्हारी रिडंडेंसी कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, यानी ASP इन कंप्यूटर द साइंस स्टैंड फॉर, यानी कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है। इसमें ASP का जो विस्तारित रूप बोलते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड, यानी आवेदन सेवा प्रदाता बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी सही होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे चलते हैं, अब दोस्तों इस पर डिटेल थोड़ा देखते हैं, यानी इसी क्वेश्चन में, यानी कंप्यूटर में क्या होता है तुम्हारा SSP का विस्तृत रूप या क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यानी आवेदन सेवा प्रदाता होता है। किसी भी
एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही नेटवर्क पर सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान करना आवेदन सेवा प्रदाता या मुख्य कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 31, यानी मुक्त प्रयोग किया जा सकने वाली कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है। इसमें जो राइटेड सॉफ्टवेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी फ्रीवेयर। क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी, यानी फ्रीवेयर क्या दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिना मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। फ्रीवेयर में दो महत्वपूर्ण उदाहरण स्काइप और एडोब एक्रोबैट रीडर हैं, जो कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का एक संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है तथा उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तित कर अधिकार नहीं होता। इसकी बिक्री के लिए उपलब्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं 32 की बात करें, यानी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुक्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयरवेयर। क्या बोलते हैं इसे, शेयरवेयर। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी, यानी शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ दिनों के लिए फ्री में ट्रायल के रूप में दिया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता प्रयोग करे तथा उसकी विशेषता जाने। कुछ दिनों बाद यूजर को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 33 की बात करें, एपीआई का पूरा नाम क्या है। दोस्तों एपीआई होता है तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो प्रकार के सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है, एडीआई यानी टूल प्रोग्राम या टूल प्रोटोकॉल तथा रूटीन्स का सेट है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने की सहायता करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी सही होगा। क्या होगा इसमें सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं जीआईएस किसका लघु रूप है, यानी जीआईएस से होता है दोस्तों, ये से बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं इससे। इसका संक्षिप्त रूप है, यह सिस्टम भौगोलिक आंकड़ों या अथवा आकाशीय स्थिति को कैप्चर करने या स्टोर करने के लिए प्रबंधन आदि में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें सी सही होगा। क्या होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें 35, यानी सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर उदाहरण हैं। दोस्तों सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं तुम्हारे एमएस वर्ड भी बोल सकते हैं, एमएस एक्सेल भी बोलते हैं, फोटोशॉप भी कहते हैं। इस पर इनमें से सभी होगा। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी सॉफ्टवेयर पैकेज विच द प्रोवाइड द एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड, यानी विज्ञान उपलब्ध कराने वाले सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है, उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोल सकते हैं एडवेयर। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी। अब दोस्तों इसमें तुम्हारे और कुछ क्वेश्चन होंगे, इसमें तुम्हारे यानी बोल सकता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं इन पर बात करूँगा, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोल सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी होगा। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें इसी में लैंग्वेज की, यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर छोटा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप में कंप्यूटर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुप्रयोग के लिए प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यह कार्य छोटे भाग को पूरा करता है, इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, इन्हें दोस्तों क्या जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को आवश्यक भाग है जो कि यूजर की ज़रूरत और हार्डवेयर की क्षमता के बीच में अंतर होता है, इसकी वह पूर्ति करता है। यह हार्डवेयर पर कंट्रोल रखता है तथा एप्लीकेशन पैकेजों के कार्य को निरीक्षण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिसोर्स तथा प्रभावी बनाने के लिए प्रोग्रामिंग एवं डिबगिंग करने के लिए मानव प्रयास को कम करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूटिलिटी प्रोग्राम के वर्ग में आते हैं। इसके निम्नलिखित उदाहरण जैसे भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लोडर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 2000 XP, विस्ता, लिनक्स, ये सभी उदाहरण हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 3rd की, विंडो एक्सप्लोरर क्या है। दोस्तों विंडो एक्सप्लोरर इसे बोल सकते हैं, ये एक क्या होता है, ये क्या होता है, एक फाइल मैनेजर होता है। क्या होता है, एक फाइल मैनेजर होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें तुम्हारा ई होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 4 की, यानी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी, दोस्तों जो मेमोरी
अनावश्यक फ्रैगमेंट टेस्ट को पहचानता है और डिस्क स्पेस और पुनर्व्यवस्थित करता है तथा कि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है। इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यानी डिस्क डिफ्रिगमेंटर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी सही होगा दोस्तों। क्या होगा इसमें, सी। जैसे मैं बात करूं डिस्क फ्रैगमेंटेशन की बात करें, यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। डिस्क के स्पेस को अरेंज करने की प्रक्रिया को डिस्क डिफ्रैगमेंट कहते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा फाइल को पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिसमें डिस्क की गति तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अंतिम क्वेश्चन होगा ये दोस्तों, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन का है उसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी उपयोगिता या सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। इसमें दोस्तों यूटिलिटी का जो प्रकार नहीं है उसे हम बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, ब्राउज़र। क्या बोल सकते हैं, ब्राउज़र। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, ब्राउज़र क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि एंटीवायरस बैकअप क्या होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर डिस्क टूल्स, डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न एवं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन तुम्हारे कराए तुम्हारे, यानी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, यानी इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दोस्तों अवश्य करना है तुम्हें, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा तुम्हारे यूथ कंपटीशन बुक पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है, जिसमें बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी चैप्टर 6 होगा, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया गया होगा। उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। थैंक यू।